आज़ाद देश में आज़ादी की क्यों ना बात किया जाए। लाशें भी आज़ाद वही थीं, उनको क्यों ना याद किया जाए। राजा तो चुपचाप देश का खुद का नाम बताता था। एक ऐसा दौर भी आया, बेटा भी काम ना आता था। जी हाँ, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जहाँ ना तो बेटा पिता के साथ रह सका, ना माँ बेटे के साथ, ना बहन भाई के साथ। हम उस दौर को कैसे भूल सकते हैं जहाँ लाशें गंगा में तैरती मिली। आज़ाद तो भारत था, परंतु इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जहाँ लाशें भी आज़ाद गंगा के किनारे तैरती मिली। उन्हें चील व कौवे अपना भोजन बनाते दिखे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना की उस महामारी की जिसकी वजह से कई घरों में सन्नाटा पसरा था और देश कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत की खाई की मध्यस्थता कर रहा था। पर सवाल एक, क्या मानव जीवन इतना सस्ता था? क्या सांस की कोई कीमत ना थी? वो भी उस भारत में जिसे विश्व गुरु बनाने का मंत्र मिल चुका था। समय की विडंबना देखिए, एक महामारी के आगे पूरी मानव जाति लाचार हो गई। मानव जाति लाचार तो चलिए ये भी ठीक था, परंतु देश को विश्व गुरु बनाने की शक्ति देने वाला प्रधानमंत्री भी उस महामारी के आगे लाचार, जिसने खुद उसकी दवाई बनाने का दावा किया हो, जिसने मानव जीवन को खुद के जीवन से तौला हो, जिसने देश को ही अपना परिवार माना हो। सवाल ये है कि कैसा परिवार था जो परिवार की लाशों को भी सुरक्षित ना कर सका, जीवन के बाद सुकून का कफन ना दे सका। किसी दौर में ना सस्ता था इस दौर जितना जीवन। कहीं तो बिना अस्पताल मरे लोग, कहीं बिना ऑक्सीजन। यूं तो सत्ता कहती थी हम घर घर मदद को जाएंगे। तानाशाह का जुमला था हम किसी के काम ना आएंगे। इंसान की इंसान से दूरी, नया परिवेश ये आया था। मानव जीवन सस्ता था, कौवों ने भोजन पाया था।